हेलो दोस्तों, आपका एजुकेशन फॉर यू चैनल में स्वागत है। मैं हूं आशीष। आज हम लोग सीखेंगे एल्गोरिथम लिखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है और उसका रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद हम लोग एल्गोरिथम देखेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? जो इक्वेशन हम ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में जिसको भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो उसे बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके। जैसे कि 2x² प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो ये एक एग्जाम्पल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। जैसे यहाँ पे 2 हो गया, a हो गया हमारा, और b हो गया 4 और c हो गया 5। सो 2x² प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये एक एग्जाम्पल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ऐसे ही 3x² माइनस 9 इक्वल टू 0, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही रूप है। यहाँ पे b इक्वल टू 0 है, इसीलिए x टर्म यहाँ पे अवेलेबल नहीं है इस इक्वेशन में। सो 3x² माइनस 9 इक्वल टू 0 भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन माना जाएगा। थर्ड एग्जाम्पल है 4x² माइनस 5x इक्वल टू 4। देखिए यहाँ पे a इक्वल टू 4 है, b इक्वल टू माइनस 5 है और c इक्वल टू माइनस 4 है। क्योंकि इक्वल टू के बाद वो है 4, तो इसीलिए आपको हो सकता है लगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, लेकिन इसको हम 4 को अगर LHS साइड में लेके आएंगे तो 4x² माइनस 5x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो ये हो गया आपका ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में आ जाएगा। सो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। चलिए, अब हम लोग जान गए हैं क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम लोग देखते हैं कि इसके रूट्स कैसे फाइंड आउट होते हैं। तो अभी सबसे पहले हम लोग देखेंगे फॉर्मूला क्या होता है और उसको कैसे हम डिराइव कर सकते हैं फॉर्मूला को। सो ये है फॉर्मूला, x इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac बाई 2a। तो ये फॉर्मूला है रूट्स फाइंड आउट करने की। ठीक है, ये वेल प्रूवन थ्योरम है, तो आपको इसको सीख के रखना पड़ेगा ताकि एग्जाम में इजीली आप लिख सकें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला रूट हो जाएगा माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac बाई 2a, और सेकेंड रूट हो जाएगा माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac बाई 2a। ये हम लोग बहुत मतलब 10th क्लास या 12th क्लास स्टैंडर्ड में इजीली हम पढ़े हैं ये सारे सब्जेक्ट्स। ओके, जस्ट आपको मैं रिवाइज करवा रहा हूँ ताकि आप यहाँ पे भी इजीली आप एल्गोरिथम लिख सकें। तो एल्गोरिथम लिखने से पहले हम लोग देखेंगे कि ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ है। ठीक है, ताकि हमें ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बैठ जाए। ये देखिए हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो हमने देखा है कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो इस रूप में होता है। तो अभी हम c को RHS में भेज देंगे राइट हैंड साइड में, तो ax² प्लस bx इक्वल टू माइनस c हो जाएगा। अभी हमें, क्योंकि हमें x² को अलग करना है, तो हम डिवाइड करेंगे पूरे इक्वेशन को a से। तो हमें मिलेगा x² प्लस b बाई ax इक्वल टू माइनस c बाई a। हमने LHS और RHS दोनों को a से डिवाइड किया है। अब देखिए हमें एक्चुअली हमारा मेन पर्पस है इस पूरे इक्वेशन को x प्लस वाई होल स्क्वायर के रूप में लाने का हम प्रयास करेंगे ताकि हमें इजीली रूट्स मिल जाएंगे। तो
यहाँ पे x तो हमने कर दिया, x स्क्वायर हो गया है यहाँ पे। अब y को हमें फाइंड आउट करना है, तो y को हम कैसे डिराइव करेंगे, जैसे यहाँ पे है x प्लस वाई होल स्क्वायर क्या होता है आपको पता ही होगा, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इस फॉर्मूला में यहाँ पे देखेंगे तो हम 2xy जो है वो b बाई ए एक्स है। ठीक है, तो इसके बेसिस में हम y डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो y आपका हो जाएगा b बाई 2a। ठीक है, b बाई 2a ये हो जाएगा आपका y 2a, ये हो जाएगा आपका y। ठीक है, तो ये क्योंकि y हो गया आपका b बाई 2a, तो हम लोग क्या करेंगे, y स्क्वायर से हम दोनों साइड में एडिशन करेंगे। ठीक है, तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स पहले का था, अभी हम वाई स्क्वायर दैट इज बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर दोनों साइड में हम लोग ऐड करेंगे, तो हमारा ये इक्वेशन बन गया अभी। तो अभी हम लोग कह सकते हैं कि ये x प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर है। ठीक है, LHS जो है, और RHS जो है हम सिंप्लीफाई किए यहाँ पे, तो माइनस 4ac प्लस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर हमारा इक्वेशन बन गया है RHS का। तो अभी हम स्क्वायर रूट दोनों ओर हम स्क्वायर रूट करेंगे, तो हमारे पास रहेगा x प्लस बी बाई 2a इक्वल टू, क्योंकि हमने स्क्वायर रूट किया है तो यहाँ पे प्लस आर माइनस आ जाएगा, प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, तो इससे हमारे पास क्या हो गया है, ये हो गया है कि एक ये आ गया है, उसके बाद हम लोग ये जो b बाई 2a है इसको भी हम लोग RHS और भेज देंगे, तो x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये हमारे पास अभी अवेलेबल है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा x इक्वल टू, ये देखिए दोनों में 2a कॉमन है। ठीक है, तो माइनस बी प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो दोस्तों हमने सीखा कि कैसे ये इक्वेशन डिराइव हुआ है। ठीक है, अब आते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, क्वाड्रेटिक रूट्स जो है तीन तरह के हो सकते हैं, एक है इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, वो क्यों कब होते हैं, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव नंबर होगा, ठीक है, 0 से लेस देन होगा, तो रूट्स जो है उसके इमेजिनरी होंगे। क्यों इमेजिनरी होंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac रहेगा, तो सपोज माइनस 5 है अगर मान लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका इमेजिनरी रूट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 ये जो है i होता है। ठीक है, तो ये इमेजिनरी रूट्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इक्वल रूट्स। अगर मान लीजिए बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होता है, तो क्या होगा, हमें माइनस बी प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a होता है इसका इक्वेशन। तो हम लोग को क्या मिलेंगे रूट्स, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो जाएगा तो हमारे पास दोनों रूट्स इक्वल हो जाएंगे, वो होगा माइनस बी बाई 2a। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिस्टिंक्ट रूट्स, मतलब दोनों अलग अलग रूट्स। ठीक है, बराबर नहीं है, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि ये इमेजिनरी नहीं होंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac जब पॉजिटिव नंबर होगा तो वहां पे आपके पास दो अलग अलग रूट्स मिलेंगे x के। ठीक है, तो
ये थे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। इस बेसिस पे हम लोग अभी एल्गोरिदम लिखेंगे। अभी हमें पता चल गया कि हमें कौन कौन से केसेस स्टडी करने हैं, मतलब उसमें ख्याल रखना है और इसको हमें चेक करते हुए एल्गोरिदम लिखना है, ठीक है। एल्गोरिदम किस लिए लिखना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग फाइनली एल्गोरिदम को एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। बेसिकली एल्गोरिदम जो है आपका ब्लूप्रिंट होगा, उसके बेसिस पे प्रोग्रामर जो है प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए एल्गोरिदम लिखना भी बहुत जरूरी है। एल्गोरिदम इजीली अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए ताकि कोई दिक्कत ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो। और एल्गोरिदम का एक और मेन कॉन्सेप्ट है कि वो बहुत ही शॉर्ट में होना चाहिए, जितना मतलब कम लाइंस में हो सकते हैं उतना कम लाइंस में लिखना है हमें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमेशा बिगिन से स्टार्ट होता है एल्गोरिदम और एंड से अंत होता है इसका, ठीक है। सो बिगिन कर रहे हैं, बिगिन, इसके बाद जो ये फ्लावर ब्रैकेट्स है या ब्रेसेस बोल सकते हैं आप, तो इसमें ये कमेंट्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑफ एल्गोरिदम, सो ये बिगिनिंग है किसका, एल्गोरिदम का। सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि हमें अभी पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में होता है। तो सबसे पहले हमें होना चाहिए कि आप अगर प्रोग्रामर की ओर देखेंगे तो वो पहले सबसे पहले यूजर से इनपुट लेगा। किसका इनपुट लेगा, सबसे पहले तो वो a मांगेगा, a का वैल्यू, ठीक है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं रीड a, मतलब आप a को पढ़िए, ठीक है। अगर a इक्वल टू 0 है, वाइल a इक्वल टू 0 डू रीड a, ठीक है। जब तक यूजर 0 इनपुट देता रहेगा a का वैल्यू, तब तक आप आगे मत बढ़िए, बार बार उसको a का वैल्यू ही आपको मांगना है, क्योंकि हमें फिर रूट्स नहीं मिलेंगे। इसलिए हम मान के चल रहे हैं यहाँ पे कि a जो है 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कि a अगर 0 इनपुट मिल रहा है यूजर से, आप दोबारा रीड करिए a को, ठीक है। इससे पहले हम चाहिए तो एक राइट कमांड भी दे सकते हैं कि राइट एंटर ए पॉजिटिव नंबर, या एंटर ए व्हाट यू से एंटर ए नंबर अदर देन 0, ऐसे भी कर सकते हैं। तो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। देन एक बार हमें a वैल्यू मिल गया तो अगेन हम बोल रहे हैं कि रीड b, c, ठीक है। अब हम b और c वैल्यूज को भी हम इनपुट लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद हमें ये एक्चुअली साइन मैं भूल गया हूँ लिखना, ऐसे होगा, ये टेम्पररी वेरिएबल है, ठीक है। इसमें ये वैल्यू हमें पास करना है। तो सबसे पहले हमें b स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करना है। उसके बाद इस वैल्यू को देखिए, ये उल्टा एरो बना हुआ है, तो ये हम बोल रहे हैं कि ये वैल्यू जो है टेम्पररी में स्टोर करना है, ठीक है। तो इसका ये डिनोट करता है, ठीक है। तो ऐसे हमें लिखना है, ठीक है। इफ टेम्प इज लेस देन 0 देन, ठीक है। मतलब अगर टेम्प 0 से छोटा है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हम स्टेप्स ये किए हैं, देखिए कमेंट में यहाँ पे दिए हैं कि व्हेन b स्क्वायर माइनस 4ac इज नेगेटिव नंबर बिगिन, फिर से हम स्टार्ट कर रहे हैं, इफ का ये बिगिन है, ठीक है। अगर ये है तो यहाँ पे शुरू करिए, ठीक है। तो इफ के नीचे हमेशा आप सोच के चलिए कि बिगिन आपको लिखना है, उसके बाद एक एंड भी लिखना है, ताकि कहां से कहां तक वो कंडीशन जब भी सेटिस्फाई हो तो कहां से कहां तक वो आपका स्टेप्स चले, ठीक है। तो इसके बाद राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, मतलब जो भी इक्वेशन प्रोवाइड किया गया है उसके कोई भी रियल रूट्स नहीं है, ये लिखना है। ये आपका स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाएंगे प्रोग्रामर। उसके बाद स्टॉप,
मतलब आप बोल रहे हैं कि आप यहाँ पे प्रोग्राम को खत्म कर दीजिए आप। उसके बाद देखिए ये एंड है, ये एंड एक्चुअली डिनोट करता है इस बिगिन को, ठीक है। अब आइए यहाँ पे नेक्स्ट है। अब मान लीजिए यहाँ पे टेम्प लेस देन 0 नहीं है, तब कहाँ पे जाएगा, एल्स, ठीक है। हमेशा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इफ अगर फेल होता है तो हम एल्स यूज करते हैं कि अगर टेम्प लेस देन 0 है तो ठीक है, अन्यथा हमें ये करना है, ठीक है। ये एल्स मतलब अन्यथा है, ठीक है, वरना, तो वरना ये हमें एग्जीक्यूट करना है, आगे बढ़ना है। तो इसके वरना के अंदर भी एक और हमने इफ लगाया, अगर टेम्प इक्वल टू 0 तो हमें क्या करना है, टेम्प अगर 0 होगा तो हमने अभी देखा था सेकंड केस में कि b² - 4ac इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो क्या होगा, रूट्स दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो फिर से हमने बिगिन लिखा है, इस इफ का बिगिन है ये, ठीक है। और नेक्स्ट है फर्स्ट, ठीक है। यहाँ भी देखिए मैंने एरो मार्क नहीं दिया है, आप काइंडली अपना कमेंट करके ये लिख लीजिए, ठीक है। ऐसे एरो मार्क होगा ये, देखिए -b/2a, जैसे b² - 4ac अगर 0 है तो आपका क्या होगा, दोनों रूट जो है x इक्वल टू -b/2a हो जाएंगे। तो हम ये फर्स्ट वेरिएबल एक ले रहे हैं, उसके अंदर हम -b/2a को स्टोर कर रहे हैं और हम इसी को आउटपुट कर देंगे स्क्रीन पे। इसके लिए हमने यूज किया है राइट, ठीक है। द टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल, द रूट इज, यहाँ पे देखिए आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे कोट्स बंद हो रहा है और उसके बाद फर्स्ट लिख रहे हैं, तो फर्स्ट जो है कोट्स के बाहर है, तो ये आपको कंसिडर करना है कि ये वेरिएबल का नाम है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सिंगल कोट्स शुरू हो रहा है और हम लिख रहे हैं, जो भी मैसेज लिखना है लिख सकते हैं, उसके बाद कोट्स बंद हुआ हमारा और उसके बाद वेरिएबल नाम जो भी हमें डिस्प्ले करवाना है। उसके बाद देखिए हम बोल रहे हैं कि क्योंकि हमने रूट्स डिस्प्ले कर दिया है, अब आप स्टॉप कर दीजिए प्रोग्राम को। उसके बाद फिर ये एंड आ गया इस इफ का, ठीक है, इस बिगिन का एंड है। इसके बाद देखिए फिर से एल्स, अभी थर्ड केस हमारा बचा हुआ है, ठीक है। 2 केसेस हमने कंप्लीट कर दिए, नंबर 1 है ये और ये नंबर 2 है। अब ये नंबर 3 में आ रहे हैं हम लोग। तो अभी देखिए एल्स हमें ये कब जरूरत पड़ेगी, जब टेम्प ग्रेटर देन 0 है। तो अभी हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमने दोनों कंडीशन चेक कर लिया है। टेम्प लेस देन 0 होगा तो हमने कर दिया है इसका कहानी, और टेम्प इक्वल टू 0 अगर है तो हमने इसका भी कोडिंग लिख दिया है, एल्गोरिथम लिख दिया है स्टेप बाय स्टेप। तो अभी हमें श्योर शॉट पता है कि टेम्प वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 ही होगा। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो दोबारा चेकिंग करने की जरूरत नहीं है, तो हम डायरेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं बिगिन से। उसके बाद हम लिख रहे हैं, देखिए यहाँ भी एक्चुअली एरो आप काइंडली अपना नोट करते वक्त ये वाला एरोस लगा लीजिएगा। तो ये एरो इंडिकेट करता है कि हम कोई वैल्यू जो है वो स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे। तो हम स्क्वायर रूट पहले फाइंड आउट कर रहे हैं टेम्प का। टेम्प ऑलरेडी हमने यहाँ पे b² - 4ac ये किया हुआ है, ठीक है। तो उसका स्क्वायर रूट हम फिर से टेम्प में ही स्टोर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक और वेरिएबल यूज करना अच्छी बात नहीं है, स्पेस इससे बढ़ेगा आपका, ठीक है। क्योंकि टेम्प अब कहीं पे यूज भी नहीं होगा अपना, तो इसीलिए हम स्क्वायर रूट उसका ये करके फिर से टेम्प में ही हम स्टोर करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए फिर अब हमारा 2 रूट्स होंगे, रियल रूट्स, ठीक है। एक होगा -b प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x, b² - 4ac/2a, ठीक है। तो सेम हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे -b प्लस टेम्प/2a,
इसको हम फर्स्ट वाले में वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, और इस लाइन में हम -b -temp/2a इसको हम स्टोर कर रहे हैं सेकंड वेरिएबल में, और हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे लास्ट में राइट इससे द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट रूट्स नेमली, दैट इज विज मतलब नेमली फर्स्ट कॉमा सेकंड। तो हम बोल रहे हैं कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने एंटर किया है इसके दो अलग अलग रूट्स हैं, जो कि फर्स्ट और सेकंड जो भी वेरिएबल में होगा वैल्यू वो प्रिंट करना है हमें, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये एंड हो गया, ये एंड जो है ये बिगिन का है। आप देखिए स्पेसिंग का थोड़ा ध्यान रखेंगे तो देखिए ये बिगिन और एंड यहाँ पे इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट्स होंगे वो आप थोड़ा स्पेसिंग देके आप लिखिएगा, ताकि इजीली आपको पता चल जाएगा कि हमने बिगिन का एंड लिखा है या नहीं लिखा है, ठीक है। ये प्रोग्रामर की सबसे बड़ी खूबी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये हो गया। अब लास्ट में हमारे एंड ऑफ एल्गोरिथम, ठीक है। तो यहाँ पे ये एंड जो है ये देखिए इसके सीध में आपका दिखेगा बिगिन का ये एंड है, ठीक है। ओके दोस्तों, ये हुआ एल्गोरिथम। एल्गोरिथम बहुत इजी है, आपको कोई यहाँ पे रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल अपना इंग्लिश जैसे लिखते हैं, ठीक है, वैसे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर सिंटैक्स याद भी नहीं है तो आप सिंपल स्टेप्स में लिख सकते हैं। स्टेप 1 डू दिस, ठीक है। स्टेप 1 में जैसे आप स्टार्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे रीड, इसके अंदर हमने ऐसे लिखा है ब्रैकेट्स में ए बोल के। अगर मान लीजिए आपको याद नहीं है, आप सिंपल लिखिए रीड ए, या आप लिख सकते हैं रीड द वैल्यू ऑफ ए, ऐसे भी लिख सकते हैं। आपका मेन मोटो होना चाहिए कि प्रोग्रामर को आप इजी भाषा में आप समझा सके, ठीक है। आपको अगर ये एरो मार्क कैसे देना है अगर ये याद है तो ठीक है, अदरवाइज आप स्टोर b² - 4ac वैल्यू इन वेरिएबल टेम्प ऐसे भी कर सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे सीख सके तो ये वेल एंड गुड है। बट अगर मान लीजिए आप एग्जाम में भूल जाते हैं या कुछ ऐसा है तो आप हमेशा अपने ओन लैंग्वेज में भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पे आपको 5 आउट ऑफ 5 मिलने थे वहां पे हो सकता है आपको 4 आउट ऑफ 5 मिलेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया है। तो आप प्लीज हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे वीडियो जब भी अपलोड होंगे आप तुरंत उसका नोटिफिकेशन पा सकते हैं। धन्यवाद।